लगाया जा रहा है। कोई लड़की पागल है जो अपनी इज्जत के लिए यहाँ बैठेगी और बोलेगी मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है? मैं भी एक लड़की हूँ ना, मैं भी एक महिला हूँ, मैं पागल हूँ? मैं बोलूँगी इसने मेरे को हाथ लगाया, इसने मेरे साथ अगर मेरे को हाईलाइटेड होना तो मैं और भी बहुत तरीके से हो जाऊँगी। अपने आप को इस नाम पे आकर के मैं अपने को क्यों हाईलाइटेड करूँगी? तो ये क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को तो यही कहेंगे कि अब तो उठ जाओ, अब तो तुम्हारे हाथ में है, 2024 के भी इलेक्शन आ रहे हैं, यही करते रहोगे क्या? ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहोगे? इसका स्मृति ईरानी को आकर के इस टाइम बीच में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दे दो। जब यहाँ 3 महीने पहले बैठे थे इसी तरफ बैठे थे ये लोग, और इन्होंने हाँ यहाँ सामने ही थे, हम उस टाइम भी यहीं थे, हम यहाँ थे, और उन्होंने क्योंकि पॉलिटिकल लोगों से समर्थन नहीं मांगा था तो तब हम एज अ लेमैन थे, ठीक है। लेकिन आज जब उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए तो पार्टी की तरफ से भी हम यहाँ खड़े हैं। पिछली बार उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था तो लोगों ने सम्मान किया उनकी बात का और लोग बाहर रहे, लेकिन अगर आज उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा संगठन हो भाजपा और आरएसएस के अलावा जो यहाँ आके उनका साथ समर्थन देने की बात ना कर रहा हूँ। देश के इतने बड़े बड़े चेहरे, इनके नाम गोल्ड मेडलिस्ट भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए, देश का गौरव सम्मान बढ़ाए, उसके बावजूद भी इन महिलाओं के साथ अन्याय होता है, दुर्घटना घटती है और फिर उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होती है। इन मामलों को आप किस तरह देखें? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आप मेडल पाते हैं, जब आप इनाम जीत के आते हैं, जब आपके हाथ में बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ होती हैं तो हकदार बहुत होते हैं उसके, क्योंकि तब वो देश की बेटी होती है, तब वो देश का नाम रोशन करके आई होती है, देश का गौरव, देश का सम्मान, मेरे शहर की बेटी, मेरे पड़ोस की बेटी, वो भाई भतीजावाद सब चल रहा होता है उस टाइम। किसी की बेटी हो जाती है, किसी की भतीजी हो जाती है, लेकिन जब तकलीफ़ में होती है तो लोग कोशिश यही करते हैं कि इस बात को दबा दिया जाए और सामने ना आया जाए, क्योंकि जिनके खिलाफ़ वो लड़ रही हैं वो इतने बड़े चेहरे हैं कि उनके विरोध में कोई, ये यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से बहुत लोग हैं जो वहाँ तक नहीं जाएंगे, और उनको ये लगता है कि हमारा चेहरा भी ना दिख जाए कि पुलिस पहचान लेगी तो हमारे अगेंस्ट कुछ हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि जब वो जीत के आए और आप अपने कंधों पे उनको उठा के घूम रहे हैं, और आज जब आपसे रो रो के वो अपील कर रही हैं कि मेरा साथ देने आइए, ठीक है, तो ये मंच जब आधे खाली पड़े ना, तो उन माओं को, उन पिताओं को और उन संगठनों को जो ये चाहते हैं कि बेटियां बढ़ बढ़ के कुछ करें अपनी ज़िंदगी में, बाहर निकले, चाहे वो संगीत सीखने निकलते हैं, चाहे वो पीएचडी करने निकल रही है, चाहे वो डांस सीखने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है, खिलाड़ी बनने जा रही है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी अकेडमीज़ जो हैं वो इनके साथ में आके खड़े हों, अपने स्टूडेंट्स को लेके आए, अपनी बेटियों को लेके आए और यहाँ तक आके इन बच्चों का साथ समर्थन देके जाए। कोई भी लड़की, देश की लड़की जो है वो भी पहलवान, अपनी चरित्र के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो ब्रिजभूषण के खिलाफ सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सेंगर के खिलाफ भी नहीं करना चाह रहे थे, चिन्मय आनंद के खिलाफ भी नहीं करना चाह रहे थे। तो जब आपके भाजपा के नेता होते हैं ना, तो इन भाजपा के नेताओं के इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए, संघ के नेताओं के इर्द गिर्द कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको ये लगता है कि हमने अपनी एक छवि ऐसी बना रखी है कि दुनिया में कहीं भी गलत हो जाए भाजपा और संघ के लोग गलत नहीं करेंगे, और ये जो एक माइंडसेट इन्होंने बना के रखा है, ये बहुत ही चीप और बहुत ही गलत है। देश में इंसाफ नहीं रहा क्या? इंसाफ देश में, न्यायपालिका के इतने बड़े बड़े जज जब बाहर आकर चिल्ला के कहते हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, न्यायपालिका मर रही है, तो इससे ज़्यादा बड़े बड़े क्या लोगों को वो चाहिए, प्रमाण चाहिए कि जो सरकार, जो अगर लोग ये मान रहे हैं अपने मन में कि न्यायपालिका भी मर चुकी है और न्याय भी मर चुका है, इंसाफ किसी के लिए नहीं है। इंसाफ जो है वो चैनल वाइज मिलता है, चैनल वाइज मतलब आप चाहेंगे तो मिलेगा, मेरी टीआरपी अच्छी है तो मिलेगा। रिया चक्रवर्ती वाले केस में क्या हुआ देखा, आज तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन मीडिया उस लड़की को हत्यारा साबित कर चुकी है। फेयर एंड फ्री ट्रायल्स नहीं होते, मीडिया अपनी मर्जी से किसी को भी हीरो हीरोइन या हत्यारा बता देती है, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। क्या लगता है ये बैठी हुई है, इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, आवाज़ उठानी ज़रूरी है, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो लंबी लड़ाई है, लेकिन एक 0 FIR अगर इन लड़कियों की वो तक नहीं हो पा रही है, उस 0 FIR तक के लिए अगर वो लड़कियां तरस रही हैं, तो समझ लिए कि न्यायपालिका सच में कहीं मरी हुई पड़ी है, उसे खोज कराने की ज़रूरत है कि मरी भी तो कहाँ मरी है जाकर। जी मैडम, किस तरह देख रही है ये महिलाएं बैठी है और जो इससे पहले भी आकर के बैठी थी, आश्वासन दे के भेज दिया गया था, अब जो फिर बैठी है, इंसाफ में कहाँ कमी रहेगी? इंसाफ में कमी होती ही नहीं तो आज ये दोबारा बैठते ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। इंसाफ में ही कमी है तभी आज ये दोबारा बैठी हुई हैं, और हमें भी पता है, अभी उस लड़की ने बहुत से बोला कि कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है बीजेपी का एक भी यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक पल यहाँ पर आया हुआ है, चाहे बीजेपी से किसी ने ट्वीट करा इनके लिए, किसी ने आवाज़ उठाई, लेकिन यही हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार होते हुए जो हमारे केंद्र की सरकार है, जहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही जो है चुप भी साधे हुए हैं, वही नहीं उठ के आ रहे, वही इनका समर्थन नहीं दे रहे। क्या सरकार चाहे तो एक पल में इनको न्याय नहीं मिल सकता? क्या ज़रूरी है इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठना? वो तो
तो आकर के बैठ के देखे ना कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पर ऐसे बैठ के अपनी आवाज़ उठाना, जनता के बीच में लेके आना। जनता पागल नहीं है आज के टाइम पे। तो क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है इनको? क्योंकि बीजेपी चाहती ही नहीं इंसाफ मिले। सांसद जो ये देश के बड़े चेहरे हैं और देश को गौरव सम्मान भी दिलाया है इन्होंने। गोल्ड मेडलिस्ट है ये सारे बैठी हुई है। ये इन्होंने अगर इल्ज़ाम लगाया है कि इनके साथ छेड़खानी हुई है तो फिर ब्रिजभूषण पे क्यों नहीं से वो जो है FIR दर्ज हो रहा है? ब्रिजभूषण ने कोई एक या 100-200 बलात्कार नहीं करे, शोषण नहीं करे, 1000 से भी ज़्यादा उनके केसेस हैं। आज ही सुबह मैंने 1000 से ज़्यादा। मैं आपको बोलते हैं तो मैं आपको अपना फ़ोन दिखाती हूँ। अगर आपने थोड़े दिन पहले ही एक और वन प्रिटी लेडी है, उसने भी बहुत बड़ी आवाज़ उसके खिलाफ उठाई गई है कि अगर ये सरकार चाहती तो सरकार को भी पता है बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का ब्रिजभूषण जी जो है वो बीजेपी के सांसद है, और फिर भी उसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। उसके लिए कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं करी गई, चार्जशीट नहीं आई गई। आज 3 दिन इनको यहाँ पर होके बैठे हुए, उसके बावजूद भी इनकी आवाज़ वहाँ तक उठ के नहीं जा रही। कोई इनको समर्थन नहीं दे रहा, कोई समर्थन नहीं दे रहा, कोई बीजेपी का नहीं दे रहा, और बल्कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। पहले तो मुझे बताइए, जब एक लड़की आवाज़ उठाती है अपने खिलाफ तो उस पर ये कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोई लड़की पागल है जो अपनी इज्जत के लिए यहाँ बैठेगी और बोलेगी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? मैं भी एक लड़की हूँ ना, मैं भी एक महिला हूँ, मैं पागल हूँ? मैं बोलूँगी इसने मेरे को हाथ लगाया, इसने मेरे साथ करा, मेरे को हाईलाइटेड होना तो मैं और भी बहुत तरीके से होगी। अपने आप को इस नाम पे आकर के मैं अपने को क्यों हाईलाइटेड करूँगी? तो ये क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को तो ये कहेंगे कि अब तो उठ जाओ, अब तो तुम्हारे हाथ में रहे, 2024 के भी इलेक्शन आ रहे हैं, यही करते रहोगे क्या? ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहोगे? इसका स्मृति ईरानी को आकर के इस टाइम बीच में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दे दो।